क्लास 12th बायोलॉजी का एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। 2025 में अगर आप प्री बोर्ड, बोर्ड परीक्षा और हाफ ईयरली एग्जाम देने वाले हो तो ये पेपर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सारा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए ध्यान से इसको देखो और सॉल्व कर लो। ये पेपर आपके एग्जाम में प्री बोर्ड और बोर्ड में भी हेल्प करेगा और अर्धवार्षिक हाफ ईयरली में तो हेल्प करेगा। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड सभी में अच्छे से काम करेगा। सो इसको जरूर पूरा देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न इस पेपर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले सेक्शन में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिए गए हैं। पुष्पासन फल बनाने में कौन भाग लेता है? केला, संतरा, झरबेरी या अमरूद। मतलब पुष्पासन कौन सा, किस फल में पुष्पासन ही फल में बदल जाता है। इसके बाद काली मिर्च में अवशेषी चिरलग्न निभाग को क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, पल्वेनेस या परिदल पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु के किस भाग में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं? तो हेड में होंगे ना, एक्रोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाए जाते हैं? सिर में, ग्रीवा में, मध्य भाग में या पूंछ में। तो बेहतरीन पेपर है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ के माध्यम से, और चैनल पर भी हम इसका वीडियो ले आएंगे। फिम्बरी सहायक होते हैं अंडाणु के एकीकरण में, शुक्राणु के एकीकरण में, शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन में या शुक्राणु के परिपक्वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको छोड़कर सभी यौन रोग हैं? तो एस्कैरियोसिस यौन रोग नहीं है, बाकी हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनियासिस और जेनिटल वार्ड सभी ये यौन रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबी और रक्त समूह मानव में एक उदाहरण है प्रभाविता का, सहप्रभाविता, बहुएलील या सभी। सही ऑप्शन आप लगाएंगे। इसके बाद 1:2, 2:1 समजीनी अनुपात के बीच संकरण प्राप्त क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आप सेलेक्ट करके इसको करेंगे। आरंभन कोडॉन क्या होता है? तो UAA होता है आरंभन कोडॉन। इसके बाद संरचनात्मक जीन किसे कहा जाता है? म्यूटॉन। संरचनात्मक जीन को क्या कहा जाता है? म्यूटॉन, इंट्रॉन्स, रेकॉन या सिस्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, थोड़ा सा महीन ये लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक से बढ़कर एक, इसलिए ध्यान से देख लेना। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, पीडीएफ भी हम आपका इसको दे देंगे। प्राथमिक लसिका अंग कौन है? अस्थिमज्जा, थाइमस, प्लीहा या ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के अणु की लंबाई 160 क्षार युग्म है, 30% इसमें ग्वानीन है। डीएनए अणु में कितने एडेनिन क्षार होंगे? अब देखो यहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैव सक्रिय रसायन साइक्लोस्पोरिन ए स्टैटिन के द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एलएसडी तथा मारिजुआना चिकित्सीय रूप से दर्द निवारक की तरह प्रयोग किए जाते हैं, इनकी व्याख्या आपको करनी है। ये दोनों दवाएं मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करती हैं, ठीक है। इसके बाद एक परिपक्व परागकण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो परागकण के काट का नामांकित चित्र बनाना है। कौन कौन से डायग्राम आपको 12th और 10th के बायो में तैयार करने हैं, इसका वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं। कलर डायग्राम से आपको बिल्कुल सरल वाले डायग्राम हम बताने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 4 से 6 डायग्राम है वो, अगर वो तैयार कर लोगे तो 10 से 15 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए रक्त समूह वाले व्यक्ति का विवाह बी समूह की महिला से होता है, उनमें एक लड़का ए बी समूह तथा लड़की ओ समूह की है, इस वंशागति की संभावना का क्रॉस प्रदर्शित कीजिए। इसके बाद एक ओपियोइड ड्रग का नाम और इसका स्रोत, पौधे का नाम, ड्रग की विभिन्न मानव स्थितियां प्रभावित होती हैं कौन कौन सी। इसके बाद साइट्रिक अम्ल और ब्यूटेरिक अम्ल के उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी क्या है? यदि एक नमूने की बीओडी अधिक है तो इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य है कि जल ज्यादा प्रदूषित है कार्बनिक पदार्थों से या सीवेज से या गंदगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से परिपक्व बीजांड के विकास को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद परिभाषा आपको लिखनी है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, स्वबंधिता और अंतः प्रजनन अवसाद। यानी ये 2 हैं, ये जो ऊपर लिखा है इंग्लिश में वही है। किस पे टिप्पणी लिखनी है?
किसके पे? स्वबंधिता यानी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अंतः प्रजनन अवसाद। इसके बाद डाउन सिंड्रोम पूछ लिया गया है, ठीक है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से हो जाता है। लक्षण कारण, यदि मां 40 वर्ष से अधिक उम्र की है तो उसके बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने की अधिक संभावना क्यों होती है? सिकल सेल एनीमिया का वर्णन करो। इसके बाद पक्षियों में लिंग निर्धारण याद करना ही करना है। इसके बाद अभिसारी और अपसारी जैव विकास, एक एक उदाहरण। हार्डी वीनबर्ग का नियम आपको याद करना है। हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों के उल्लेख करिए। इसके बाद बैक्यूलो वायरस का संबंधित वंश बताइए। एकीकृत पेस्ट प्रबंधन प्रोग्राम में इसका योगदान समझाइए। सेक्शन डी की बात करेंगे। कैरियोगैमी को पूछा गया है, यहां पर कुछ मिसप्रिंटिंग भी है, इसलिए इसको आप देख सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में इस तरह का ये पेपर है, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारी सरकार ने देश में सोच समझकर एमटीपी पर कठोर है, कारण सहित वर्णन कीजिए। एक विवाहित महिला जन्म नियंत्रण की तकनीक न अपनाने से गर्भस्थ हो जाती है। दंपति इस समय संतान नहीं चाहता, इस जन्म नियंत्रण की विधि, इनके लिए कौन सी जन्म नियंत्रण की विधि उचित होगी? दो अन्य कारण कौन है जिसमें यह तकनीक अपनाई जाती है? इसके बाद विशेष रूप से भारत में एमटीपी की क्या कमियां हैं? तो ये पूरा एक केस स्टडी है, ठीक है, केस ये 20 दिया हुआ है, इसको आप पढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछ लिया गया है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इसके अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है, तैयारी करना है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट तैयार ही करना है। ओपेरॉन मॉडल की व्याख्या करनी है। ग्रिफिथ द्वारा रूपांतरण सिद्धांत का आपको बारे में लिखना है। एंटीजन एंटीबॉडी की पारस्परिक प्रक्रिया क्या होती है? एडिक्शन यानी लत, यहां पर है पहला वाला, लत और वापसी सिंड्रोम या विड्रॉल सिंड्रोम। जब हम कोई मेडिसिन या कोई लत किसी प्रकार की छूटती है तो वो लक्षण उसको दोबारा व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उसको वापसी सिंड्रोम कहते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं, तो उसको समझाना। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, डेफिनेटली ये यूपी बोर्ड में कुछ पेपर इससे कुछ सरल आते हैं, लेकिन अब एनसीईआरटी के ज्यादातर क्वेश्चन आने लगे हैं। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, इसको ज्यादा कठिन भी नहीं है, सॉल्व करोगे अच्छे से। जेनेटिक्स वाला चैप्टर अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके बाद बेसिक जो सारे क्वेश्चन है उनको आपको तैयार करके चलना है, और परिवार नियोजन हो गया, या फिर मेंडल के नियम हो गए, या फिर पक्षियों में लिंग निर्धारण, जैव विकास, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यही क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। सो हर साल ये क्वेश्चन आते हैं, इनको जरूर फटाफट प्रिपेयर कर लो। हाफ ईयरली में काम करेगा ही करेगा सर, बाकी बोर्ड प्री बोर्ड में भी आएगा। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, जाकर ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलग अलग कोड के पेपर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर सारे कोड के पेपर देख सकते हो। प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।